वीवर्स, हमारी ये बात लिख लें कि जियो के ड्रामे जुर्म में आयला जिंदा है और वो मरी नहीं। दूसरी बात ये कि दानियाल बिल्कुल बेगुनाह है। वो हरगिज नहीं मरवाना चाहता था अपनी वाइफ आयला को, और ना ही इस सारी वारदात के पीछे दानियाल है। तीसरे ये कि ये सब कुछ जो करवा रही है ना, वो है सामिया। जी हाँ, दानियाल के बाप मुजीब की कंपनी की CEO सामिया। ये तीनों बातें जहन में रखकर ड्रामा देखें तो आपको ज्यादा मजा आएगा। खैर, तो जनाब, जुर्म की तीसरी और चौथी किस्त में होगा कुछ यूँ कि खातून रिपोर्टर एशले विक्टर आयला की मां को बोलेगी कि एक नामालूम सोर्स से मुझे इस बात का सबूत मिला है कि शादी से सिर्फ 3 हफ्ते पहले दानियाल मुजीब ने खुद मंगनी तोड़ने का फैसला किया था। वो अपने व्लॉग में भी ये बात कह देगी। इस पर आयला की मां दानियाल के बाप मुजीब से पूछेगी कि किस सबूत की बात कर रहे हैं ये सहाफी। क्या वाकई ऐसा था कि दानियाल मंगनी तोड़ना चाहता था मेरी बेटी से? क्या आपकी बीवी इसे मजबूर कर रही थी कि वो ये शादी ना करे क्योंकि हम लोग आपके स्टैंडर्ड के नहीं? मुजीब इसे बोलेगा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। इस पर आयला की माँ जंग लड़ने को तैयार हो जाएगी दानियाल और इसके माँ बाप से। वो ये समझ रही होगी कि इसकी बेटी मर चुकी है और इसे मारा है दानियाल ने। रही खातून रिपोर्टर एशले विक्टर, तो वो भी यही समझ रही होगी और वो मिसगाइड कर रही होगी आयला की माँ को। आयला की माँ एशले को कहेगी कि मैं इस फैमिली से टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मुजीब अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और एशले बोलेगी कि मुझे मजीद खोज लगाने के लिए आपकी जरूरत है। इसके बाद दानियाल की माँ आयला की माँ की मिन्नत करेगी कि मेरे बेटे को पुलिस से छुड़वा लो, वो आयला को नहीं मार सकता। मैं जानती हूँ कि मेरे जहन में तरह तरह की बातें चल रही हैं और मैं ये भी पहचानती हूँ कि मैं इन माओं में से नहीं हूँ जिन्होंने अपने बेटे को गले से लगा के पाला हो, लेकिन मेरे दानियाल ने ये सब नहीं किया। मगर आयला की माँ नहीं मानेगी। उधर मुजीब भी अपने बेटे दानियाल को ही कातिल समझ रहा होगा अपनी बहू का। वो कहेगा कि आज तुम कैद में हो और वो आजाद है। इस पर दानियाल बोलेगा कि आजाद तो इसने मुझे किया था। मुजीब पूछेगा क्या बक रहे हो, और फिर इसे चेंज करने का कहेगा। और फिर सामिया बड़ी हमदर्द बनकर जाएगी आयला की माँ के पास। वो इसे एतमाद में ले लेगी और कहेगी कि हर सूरत में सच्चाई तक पहुंचूंगी। इस पर आयला की माँ इसे कहेगी कि मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, और फिर ये कहानी खुलेगी। सामिया मिसगाइड करेगी आयला की माँ और एशले को। वो एशले को झूठ बोलेगी कि दानियाल आयला से मंगनी तोड़ना चाहता था। वो एशले को सबूत के तौर पर अपने वो स्केचेस या मुजस्मे दिखाएगी कि जो दानियाल ने बना रखे थे। वो इसे बोलेगी कि दानियाल इसको चाहता था। फिर दानियाल और आयला एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब ये दोनों बातें दुरुस्त भी हो सकती हैं और गलत भी, मगर ज्यादातर चांसेस इनके गलत होने के हैं। झूठ बोल रही होगी सामिया। खैर, फिर वो इसे कहेगी कि जब मेरे स्केचेस आयला ने देखे तो इसकी दानियाल से लड़ाई हुई और दानियाल ने इसे छोड़ने का फैसला कर लिया था। रही बात मुजस्मों की, तो भले दानियाल और सामिया एक दूसरे को ना चाहते हो, पर सामिया इसे मुजस्मे बनाना सिखाती थी। इसीलिए वो इसे ये कहा करती थी कि ट्रेनिंग का पहला सबक स्केचिंग, ड्राइंग और ऐसी सारी क्रिएटिव चीजें उस फील्ड में फजूल नहीं बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ट्रेनिंग का दूसरा सबक, कभी खुद पर अपनी सलाहियतों पर शक मत करो। यूँ मामला साफ हो जाएगा कि सामिया दानियाल से शादी करके इस कंपनी पर कब्जा करना चाहती थी कि जो इसके बाप की थी, मगर दानियाल मोहब्बत करता था आयला से, इसलिए इसने आयला को रास्ते से हटवाया और इसे जिंदा अपनी कैद में रखा हुआ है। अब भले दानियाल रिहा होकर इससे शादी करे या फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहे, ये कंपनी तो सामिया की ही होगी, ये सामिया सोच रही होगी। पर ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर आयला और दानियाल एक हो जाएंगे और सामिया जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। तो वीवर्स, अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा ही होगा ड्रामा सीरियल जुर्म में या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।